अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। लास्ट टाइम हमने अपने गूगल एनालिटिक्स कोड को जनरेट करना सीखा था कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम अपना स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, मेजरमेंट आईडी हमारी क्या होती है, और उसके बाद हमारे पास जो ये कोड होता है इसे हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ये कोड हमें किस जगह लगाना होता है, किस जगह पर हम जाके वेबसाइट के टेक्निकल साइट पे इस कोड को पेस्ट करते हैं तो हमारी वेबसाइट हमें गूगल एनालिटिक्स पे क्या रिजल्ट और किस तरीके से दे रही होती है। तो आइए ज़रा इसको ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे कोड को कॉपी कर लिया। इस पूरे कोड को कॉपी करने के बाद हम अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन इन मीन्स के जो वेबसाइट स्टार्ट हो रही होती है, जिसका ये जो हेडर है, इस हेडर के टॉप पे हमारे पास वेबसाइट का टाइटल होता है, जो कि एज यूजुअल पेज का टाइटल गूगल क्रोम के टॉप पे आ रहा होता है। और इस टाइटल के नीचे आप अपने इस कोड को पेस्ट कर दें। इस तरीके से मैंने आपके सामने वहां से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट के हेड टाइटल ये रहा, और हेड टाइटल के नीचे आपका ये टाइटल नेम है वेबसाइट का, और उसकी ही के नीचे मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के पेज को सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसे आप अपने जो सर्वर है या डोमेन है उसे वहाँ पर लाइव कर देते हैं, ताकि आपको वेबसाइट का जो डेटा है वो लाइव दिखाया जा सके। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आपको और क्लियर कर दूं। ये हेड फाइल है, और हेड फाइल इस तरीके से चल रही होती है आपकी वेबसाइट में। ये स्टार्ट टैग होता है और ये आपका एंड टैग होता है। इस तरीके से टैग यहाँ पर एंड हो रहा होता है। ये इसकी सीक्वेंस होती है। इसके दरमियान आपका वेबसाइट का टाइटल टैग होता है, जैसे यहाँ पर आपके सामने सब लिखा हुआ है। इसके नीचे आपने अपना कोड पेस्ट करना होता है इस तरीके से, ताकि आपकी वेबसाइट पे ये कोड हेड फाइल के स्टार्ट टैग और एंड टैग के मिड में आ जाए, और टाइटल से नीचे ही रहे, टाइटल से ऊपर ना हो। ये इसकी सीक्वेंस है, जिस तरीके से हमने अभी इस कोड को यहाँ लगाया। बाकी भी और कोड है, लेकिन हमने अपनी सीक्वेंस के हिसाब से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा कि हम वेबसाइट से इसको इंटीग्रेट कर दें। ये आपका कोड आ गया, आपने वहाँ पर पेस्ट कर दिया और अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया। तो आइए चलिए ज़रा देखते हैं कि इसकी रिपोर्ट्स किस तरीके से जनरेट होती हैं कोड लगाने के बाद, वेबसाइट लाइव करने के बाद। ये हमारे पास कुछ डेज पहले का रिजल्ट है, जिसमें हमारे पास 36 यूज़र, 36 न्यू यूज़र, एवरेज इंगेजमेंट टाइम हमारी वेबसाइट का आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास कंट्री आ रहा है कि कंट्री, किस कंट्री से कितने बंदों ने हमारी वेबसाइट पे विजिट किया है। ठीक है। सेशन मीडियम, कितने सेशंस हमारी वेबसाइट पर इस वक्त हो चुके हैं। ये आ रहा है यूज़र एक्टिविटी ओवर टाइम, हमारी वेबसाइट पर लोगों ने कितना टाइम दिया है, कितने डेज के अंदर। ये डेट शीट आ रही है। ठीक है। इसके अलावा इस पेज का नेम आ रहा है, जिस पे आपने ये गूगल टैग लगाया है, और उसके बाद उसके इवेंट्स आ रहे हैं, पेज व्यू, पेज स्टार्ट, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट विजिट, यूजर यूजर एंगेजमेंट, स्क्रॉलिंग। इसके अलावा इसमें एक चीज जबरदस्त, सबसे बेहतरीन टूल जो है वो रियल टाइम टूल है। रियल टाइम टूल हमें लाइव रिपोर्ट देता है हमारी वेबसाइट की, कि आपकी वेबसाइट पे इस वक्त राइट नाउ कौन सा बंदा किस जगह से मौजूद है। इस वक्त देख सकते हैं आप कि मैंने गूगल एनालिटिक्स की रियल टाइम रिपोर्ट पर क्लिक किया हुआ, जबकि मेरे पास यूजर इन लास्ट 30 मिनट्स जीरो आ रहा है। चलें चेक करते हैं जरा वेबसाइट को विजिट करके कि क्या हम लाइव आते हैं, हमारे पास ये विजिटर लाइव शो होता है। अब यहाँ पर हमने ये वेबसाइट विजिट की, जिस पे हमने कोड लगा के ऑलरेडी लाइव की हुई है। ठीक है। अब आपने भी अपनी इस वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाकर उसके हेड फाइल में उसको मिड सेंटर में प्रॉपर तरीके से पेस्ट कर कर आपने अपनी वेबसाइट पर लाइव कर देना है। और जिस वेबसाइट को आप लाइव करेंगे,
जैसे ये हमारा वेबसाइट investopeak.com, ये भी लाइव है, हमने इसमें कोड लगाया। इसी तरीके से आपकी वेबसाइट का भी डेटा लोड होके गूगल क्रोम के पास चला जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यूजर इन लास्ट 30 मिनट में रियल टाइम के सेक्शन में मेरे पास प्रॉपर तरीके से नंबर ऑफ काउंटिंग आ गई। डेस्कटॉप से मैंने इसे विजिट किया है। अच्छा जी, मेरी लोकेशन क्या है? कराची पाकिस्तान। देखें आप यहाँ पर माउस ओवर करते ही कराची की इसने लोकेशन डिटेक्ट कर ली है। यूजर बाय फर्स्ट सोर्स ये आ गया। यूजर बाय ऑडियंस, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है पूरी की। हमारे पास जो गूगल एनालिटिक्स पे ये बंदा इस वक्त आप देख रहे हैं कि कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, ये इसकी पूरी डिटेल आ रही है। व्यू इस यूजर स्नैपशॉट, अब इस पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये हमें इससे ज़्यादा एडवांस डिटेल बता रहा होता है कि जो आपकी प्रॉपर लोकेशन है वो क्या है, कराची पाकिस्तान। आपकी लोकेशन कंट्री बता रहा होता है। लास्ट 30 मिनट्स में बंदे ने कहाँ कहाँ वेबसाइट पे किस जगह क्लिक किया है और उसकी टाइमलाइन क्या है। ये इतना डिटेल है कि आपके पेज पे बंदा टाइम किस जगह कहाँ स्पेंड कर रहा है और कितने मिनट पे कितने सेकंड पे उसने वेबसाइट पे कहाँ परफॉर्म किया, ये आपको लाइव रिपोर्ट दे रहा है। और जबकि वेबसाइट आपके सामने इस वक्त यहाँ मौजूद है, हमने यहाँ पर स्क्रॉल अप किया, आके स्क्रॉल डाउन किया, हमने कहीं क्लिक करना है क्लिक किया, तो ये इवेंट हमें प्रॉपर बताएगा कि वेबसाइट के ऊपर क्या हो रहा है। तो ये थी हमारी गूगल एनालिटिक्स की इंटीग्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन, जो इस वक्त हमने लाइव करके चेक भी करी और इससे ओवरव्यू भी किया। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।